इंग्लैंड के एक ईसाई परिवार में जन्मी श्वेत ब्रिटिश महिला पश्चिमी दुनिया में सबसे वांछित आतंकवाद संदिग्धों में से एक कैसे बनी? ये सवाल अनगिनत बार उन लोगों ने पूछा है जो समांथा लुथवेट को तब जानते थे जब वो एक शर्मीली, विनम्र स्कूल की छात्रा थी। लेकिन इसका जवाब उसकी जिंदगी के उन फैसलों में छुपा है जो उसने अपने पालन पोषण के दौरान हुए आघात से लेकर उसके कट्टरपंथी बनने तक लिए। उसके बदलाव की जटिलताओं को सही मायनों में समझने के लिए हमें उन विभिन्न कारकों की पड़ताल करनी होगी जिन्होंने उसकी पहचान और विश्वासों को आकार दिया। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम व्हाइट विडो समांथा लुथवेट की चिंताजनक जिंदगी देखते हैं। समांथा का जन्म 1983 में बैनब्रिज काउंटी डाउन में एंड्रयू और एलिजाबेथ लुथवेट के यहाँ हुआ था। उनके पिता पूर्व सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में रॉयल लांसर के साथ सेवा की। 1970 के दशक में अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने उत्तरी आयरलैंड में तैनाती के समय एलिजाबेथ से मुलाकात की। सामंथा के जन्म के बाद परिवार कुछ समय उत्तरी आयरलैंड में रहा। इस दौरान एंड्रयू ने लॉरी ड्राइवर के रूप में काम किया। फिर इंग्लैंड के बकिंघमशायर के सुंदर बाजार शहर आयल्सबरी चले गए। ऑल्सबरी में सामंथा ने एल्महर्स्ट और फिर ग्रेंज स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें संपूर्ण शिक्षा मिली। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में राजनीति और धर्म में स्नातक डिग्री कार्यक्रम में दाखिला लिया। हालांकि अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अंततः उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। 1994 में समांथा के माता पिता का तलाक हो गया, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसका उन पर भावनात्मक रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। उनके करीबी दोस्तों ने बताया कि वो अपने परिवार के टूटने के बाद की स्थिति से जूझ रही थीं, जिसके चलते उन्होंने अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ सांत्वना और जुड़ाव तलाशना शुरू किया। वह उनके मजबूत पारिवारिक संबंधों और सहयोग की सराहना करती थीं, जिससे उन्हें कठिन समय में अपनापन मिला। नया धर्म अपनाने के बाद स्कूल में समांथा ने हिजाब और फिर पूरी लंबाई की गलबिया पहनना शुरू किया। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद समांथा की मुलाकात जमैका में जन्मे मुस्लिम धर्म अपना चुके जर्मन लिंडसे से एक इस्लामिक इंटरनेट चैटरूम के जरिए हुई। साझा आस्थाओं के चलते दोनों जुड़ गए और लंदन के हाइड पार्क में स्टॉप द वॉर मार्च में मिलने की योजना बनी। उनका रिश्ता गहरा गया और दोनों ने 30 अक्टूबर 2002 को ऑल्सबरी में शादी कर ली। हालांकि इस शादी को सभी ने स्वीकार नहीं किया। लुथवेट के माता पिता, जो अपनी बेटी के इस्लाम धर्म अपनाने को कभी स्वीकार नहीं कर पाए, उन्होंने शादी समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। पर इस जोड़े का रिश्ता उतना साधारण नहीं था जितना लगता था। उसी महीने लिंडसे ने किनिटी आयरलैंड की 29 वर्षीय महिला से पारंपरिक इस्लामी रीति से शादी की, जिसे यूके में कानूनी मान्यता नहीं मिली। जब उनकी नई दुल्हन ने दूसरी शादी का विरोध किया, तो उन्होंने 8 दिन बाद उसे तलाक दे दिया और लुथवेट से शादी कर ली। ये जोड़ा पहले हडर्सफील्ड में था, फिर सितंबर 2003 में आयल्सबरी लौट आया। 6 महीने बाद उनका पहला बच्चा पैदा हुआ, जो बेटा था। रिपोर्टों के मुताबिक 2004 में लिंडसे ने सामंथा पर शारीरिक हमला किया था, लेकिन कोई आपराधिक आरोप नहीं लगा। जून 2005 में लिंडसे की कार बेडफोर्डशायर में एक संदिग्ध हथियारबंद डकैती से जुड़ी थी। इन कठिनाइयों के बावजूद बाहरी दुनिया के लिए वे एक सामान्य युवा जोड़े की तरह दिखाई देते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके विचार कितने कट्टरपंथी हो चुके हैं। 7 जुलाई 2005 को जर्मेन लिंडसे लूटन गया और वहां 3 अन्य पुरुषों से मिला, जिनके साथ वो ट्रेन से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन गया। चारों पुरुषों की पीठ पर बैग थे, जिनमें देसी बम थे। सुबह 8:49 बजे उन पुरुषों ने लंदन के यात्रियों को सुबह की भीड़भाड़ के समय निशाना बनाकर 4 समन्वित आत्मघाती धमाके किए। 3 आतंकवादियों ने लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेनों में घरेलू तौर पर बनाए गए बम फोड़े। चौथे ने टैविस्टॉक स्क्वायर में डबल डेकर बस को निशाना बनाया। लिंडसे तीसरे बम के लिए जिम्मेदार था, जिससे लंदन अंडरग्राउंड की 6 डिब्बों वाली पिकाडिली लाइन की उस ट्रेन में विस्फोट किया गया था, जो किंग्स क्रॉस सेंट पैनक्रास से रसल स्क्वायर की ओर दक्षिण दिशा में जा रही थी। इसमें लिंडसे समेत 27 लोगों की मौत हुई थी। इन हमलों में 18 राष्ट्रीयताओं के 52 लोगों की मौत हो गई और लगभग 800 लोग घायल हो गए। ये 1988 में पैन एम फ्लाइट 103 की बमबारी के बाद
यूके की सबसे घातक आतंकवादी घटना थी और देश का पहला इस्लामवादी आत्मघाती हमला था। 7/7 के नाम से मशहूर इस भयानक बम धमाके ने लंदन को झकझोर दिया, समुदाय पर गहरा घाव छोड़ा और भय व आक्रोश फैलाया। उस घटना के वक्त समंथा अपने दूसरे बच्चे, एक बेटी से 8 महीने की गर्भवती थी। 6 दिन बाद समंथा ने हेल्पलाइन पर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट की, जो हमले के पीड़ित परिवारों के लिए थी। इस भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण समय के दौरान समंथा ने बम धमाकों में उसके शामिल होने की किसी भी जानकारी से साफ इनकार किया और उसके कृत्यों पर अविश्वास जताते हुए कहा, मैं इन अत्याचारों की पूरी तरह निंदा करती हूं और इनसे स्तब्ध हूं। मैं जर्मन लिंडसे की पत्नी हूं और कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसी भयानक गतिविधियों में शामिल होगा। वो एक प्यार करने वाले पति और पिता थे। मैं हाल की घटनाएं समझने की कोशिश कर रही हूं। मेरी दुनिया बिखर गई है और मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। लिंडसे के साथ जिस घर में सामंथा रहती थीं, वहां आगजनी की कोशिश के बाद सामंथा और उनके बच्चों को पुलिस के सुरक्षित ठिकाने में सुरक्षा हिरासत में रखा। हालांकि सितंबर 2005 में जब उन्होंने अपनी निजी कहानी टैबलॉइड अखबार द सन को 000 पाउंड में बेची, तो उन्हें जनता की ओर से काफी विरोध का सामना करना पड़ा। अपनी कहानी में सामंथा ने खुद को परिस्थितियों की शिकार के रूप में पेश किया और अपने पति को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताया जो हाल ही में इस्लाम में परिवर्तित हुआ था और जिसे चरमपंथियों ने गुमराह और इस्तेमाल किया था। लिंडसे की बहन की विरोधाभासी जानकारी सामने आने पर उनकी छवि को संदेह और निंदा झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, जो चरमपंथ से पहले की बात है। इस विरोधाभास से लुथवेट के बयान पर सवाल उठे और पीड़ित परिवारों ने उनके पति की जिम्मेदारी कम करने की कोशिश पर अविश्वास जताया। उनका कहना था कि उनकी कहानी का उद्देश्य पति पर से दोष हटाना है, जबकि हमले की क्रूर सच्चाई, जिसमें कई निर्दोषों की मौत हुई और बहुत से लोग भयावह रूप से विकलांग हो गए, छिपाई जा रही है। ऐसा लगता है कि उनके संदेह की वजह सही थी, क्योंकि जांच में खुलासा हुआ कि समांथा का पहले लंदन बम धमाकों के सरगना मोहम्मद सादिक खान से संबंध था। इस संबंध ने उसके विश्वासों और अपने पति के कृत्यों को लेकर उसकी समझ पर सवाल खड़े कर दिए। लंदन आतंकवादी हमलों के वर्षों बाद समंथा, जिसे व्हाइट विडो कहा जाता था, सबकी नजरों से गायब हो गई। खबरें थीं कि 2009 में उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र पर नहीं था। बच्चे के जन्म के बाद बताया जाता है कि वह इंग्लैंड के उत्तर में चली गई थी। बाद में वो बच्चों संग गायब हो गई, जिससे अनुमान लगा कि शायद वो तंजानिया या सोमालिया गई हो। जल्द ही उसके ठिकाने के सुराग मिले, जिससे उसके चरमपंथी आतंकवादी नेटवर्क से गहरे संबंध उजागर हुए। दिसंबर 2011 में केन्याई पुलिस ने मोम्बासा में एक संपत्ति पर छापा मारकर जर्मेन ग्रांट उर्फ अली मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार किया। ग्रांट 29 वर्षीय लंदन निवासी, जमैका मूल का ब्रिटिश नागरिक, जिसने इस्लाम कबूल किया था, पीटर जोसेफ नाम के नकली कनाडाई पासपोर्ट का उपयोग कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद उस पर बम बनाने की सामग्री रखने और गंभीर अपराध की तैयारी का आरोप लगा। ग्रांट पहले से ही अधिकारियों के लिए जाना पहचाना था, क्योंकि 2008 में उत्तरी केन्या के दादाब शरणार्थी शिविर में उसे एक औरत के भेष में बुर्का पहनकर सोमालिया जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वह और 2 अन्य बुर्का पहने पुरुष कथित तौर पर अलकायदा के नेता से मिलने जा रहे थे। गिरफ्तारी के वक्त समूह की महिला को हिरासत में नहीं लिया गया। गिरफ्तारी के 6 घंटे बाद 20 अल-शबाब लड़ाकों ने दादा जबुला पुलिस चौकी पर हमला कर उन तीनों पुरुषों को रिहा कर दिया। पूछताछ के दौरान ग्रांट ने उस महिला की पहचान सेल की नेता के रूप में की और पुष्टि की कि वो समंथा लुथवेट थी। उन्होंने पुलिस से कहा, वो कोई है जिसे आप सच में पकड़ना चाहते हैं, वो फाइनेंसर है। जनवरी 2012 में पुलिस ने नताली वेब के अपार्टमेंट पर छापा मारा, लेकिन वो तब तक भाग चुकी थी। उनका मानना था कि वह उस आतंकी सेल की सदस्य थीं, जिसने दिसंबर 2011 में मोम्बासा में क्रिसमस पर होटलों और पर्यटकों पर हमले की योजना बनाई थी। नैरोबी में आतंकवाद विरोधी पुलिस ने नताली फे वेब के झूठे नाम का इस्तेमाल करने वाली एक श्वेत महिला के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह ज्ञात था कि इस महिला ने धोखाधड़ी से जारी किया गया
दक्षिण अफ्रीकी पासपोर्ट हासिल किया था। स्कॉटलैंड यार्ड से समन्वय के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि वह कम से कम 3 अलग-अलग पहचानें इस्तेमाल कर रही थी, जिनमें उसका असली नाम समैंथा लुथवेट भी शामिल था और 3 बच्चों के साथ थी। पासपोर्ट की तस्वीर समैंथा लुथवेट जैसी थी। पुलिस ने कहा था, हमें लगता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उन ब्रिटिश नागरिकों में है जिनकी हमारे खिलाफ आतंकी हमलों की योजनाओं की जानकारी हमें है। असली नताली वेब इंग्लैंड के होम काउंटीज में रहने वाली नर्स थीं, जो पहचान की चोरी की शिकार हुईं। ब्रिटेन से जासूसों की एक बड़ी टीम जांच में मदद के लिए नैरोबी गई और लुथवेट को ब्रिटेन में ढूंढने के प्रयास किए गए। उसके पिता ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो इसमें शामिल हो सकती है और बच्चों के साथ वहां हो सकती है। काफी समय से हमारा उससे संपर्क नहीं है। मैंने उससे काफी समय से बात नहीं की। पता नहीं वो इस देश में है या कहां है। उत्तर में उसके कई दोस्त हैं, पर हमारा उससे ज्यादा संबंध नहीं है। मुझे उसके छोटे बच्चे का नाम नहीं पता। बरामद पासपोर्ट की बाद में की गई जांच से पता चला कि वह महिला पहली बार 26 फरवरी 2011 को तंजानिया से केन्या में दाखिल हुई थी, फिर 25 अगस्त को दोबारा और 21 नवंबर को फिर से दाखिल हुई थी। मोम्बासा में आतंकवादी वित्तपोषक मूसा हुसैन अब्दी की पूर्व पत्नी के अपार्टमेंट में रहने पर केन्याई पुलिस ने उस पर निगरानी शुरू कर दी। जून 2011 में सोमाली सशस्त्र बलों ने फजुल अब्दुल्ला मोहम्मद, जो पूर्वी अफ्रीका में अलकायदा का नेता था, के साथ अब्दी की हत्या कर दी थी। अब्दी पर अल-शबाब को फंडिंग में अहम भूमिका निभाने का आरोप था। मार्च 2012 में पता चला कि सीआईए ने लुथवेट और हबीब सलीम घानी की तलाश में भाग लिया था, जो उस समय फरार था। दोनों की पहचान तस्वीरों से हुई थी कि इन्होंने मोम्बासा सेरेना बीच होटल और सारोवा व्हाइट सैंड्स रिजॉर्ट के पास एक प्रॉपर्टी किराए पर ली थी, जिन्हें वे निशाना बनाने की योजना बना रहे थे, ऐसा पुलिस को शक था। घानी ने नकली मोजाम्बिक पासपोर्ट से, जिसमें नाम मार्को कोस्टा था, मकान मालिक को लुथवेट को अपनी पत्नी बताया। एक पड़ोसी ने बताया कि वे उसे एक रहस्यमयी गोरी महिला के रूप में जानते थे, जो मस्जिद जाती थी और बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी। जब पुलिस ने उस संपत्ति की तलाशी ली, तो उन्हें एक लैपटॉप, AK-47 असॉल्ट राइफल के लिए मैगजीन, 100 राउंड गोलियां, डेटोनेटर और लुथवेट की एक तस्वीर मिली। फिंगरप्रिंट सबूत स्कॉटलैंड यार्ड भेजे गए, जिससे यह पुष्टि हुई कि वे समैंथा लुथवेट से मेल खाते हैं। ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस ने चेताया कि हमारा मानना है कि आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के अंतिम चरण में हो सकते हैं। ये हमले अंधाधुंध होकर केन्याई संस्थानों और प्रवासी व विदेशी यात्रियों के पसंदीदा होटल, शॉपिंग सेंटर, समुद्र तट जैसे स्थलों को निशाना बना सकते हैं। अक्टूबर 2013 में मोम्बासा में लुथवेट के लैपटॉप और फ्लैश ड्राइव की सामग्री पर रिपोर्टें आईं। स्काई न्यूज की एक जांच में संकेत मिला कि उसने कंप्यूटर का इस्तेमाल बम बनाने के तरीकों के साथ-साथ बाल और सुंदरता से जुड़े टिप्स खोजने के लिए भी किया था। उस हार्डवेयर की 2000 फाइलों में से एक, द मुजाहिदीन एक्सप्लोसिव्स हैंडबुक, डाउनलोड की गई थी। एक कविता, ओड टू ओसामा, कथित तौर पर लुथवेट द्वारा लिखी गई, जो अलकायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन को श्रद्धांजलि देती है। लुथवेट को लेकर मीडिया में फिर से ध्यान आकर्षित होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की गृह मामलों की मंत्री नालेदी पेंडोर ने एक बयान जारी किया, जिसमें खुलासा किया गया कि समैंथा लुथवेट द्वारा इस्तेमाल किया गया पासपोर्ट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और जन्म पंजीकरण दस्तावेजों का उपयोग करके हासिल किया गया था। पेंडोर ने कहा कि लुथवेट पहली बार जुलाई 2008 में दक्षिण अफ्रीका आई थीं। देश में रहते हुए वो जोहान्सबर्ग की हलाल मीट फैक्ट्री में IT विशेषज्ञ थीं और मेफेयर व ब्रॉमहोफ में किराए पर रहती थीं। उसने कई जगह उधार पैसे नहीं चुकाए थे। जुलाई 2010 में लुथवेट ने जोहान्सबर्ग के एक निजी बर्थिंग सेंटर में अपनी चौथी संतान, एक बेटी को जन्म दिया। उसने क्लिनिक में अपना नाम असमा शाहिदा बिन्त एंड्रयूज लिखा। आतंकवाद विरोधी जांचकर्ताओं के अनुसार बच्चे के पिता अब्दी वाहिद थे, जो पहले केन्याई नौसेना अधिकारी थे और बाद में अल-शबाब में शामिल हो गए। मई 2014 में बताया गया था कि लुथवेट ने हसन मलीम इब्राहिम से शादी कर ली थी, जो अल-शबाब में एक वरिष्ठ कमांडर थे। इस संबंध ने उसकी चरमपंथ और हिंसा के एक नेटवर्क में गहरी संलिप्तता उजागर की।
सामंथा लुथवेट से जुड़ा एक फर्जी पासपोर्ट और अन्य वस्तुएं मिलने के बाद से उनका नाम कई आतंकवादी हमलों से जोड़ा गया है। जुलाई 2012 में उन्हें 24 जून 2012 को मोम्बासा के जेरिको बार में हुए ग्रेनेड हमले के संदिग्धों में से एक के रूप में पहचाना गया, जो इंग्लैंड और इटली के बीच चल रहे यूरो 2012 फुटबॉल मैच के दौरान हुआ था। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। केन्याई पुलिस ने बताया कि लुथविट जैसी दिखने वाली एक महिला हमले से पहले बार के पास दिखी थी, जिससे उन पर शक हुआ। लुथवेट का नाम फिर से सितंबर 2013 में नैरोबी के वेस्ट गेट शॉपिंग मॉल पर हुए हमले से जुड़ा, जब केन्याई राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा ने कहा कि इसमें एक ब्रिटिश महिला शामिल हो सकती है। अल-शबाब द्वारा किए गए इस हमले में 71 लोगों की मौत हो गई और लगभग 200 लोग घायल हो गए। हालांकि मीडिया में उनकी संलिप्तता को लेकर अटकलें बढ़ गईं, लेकिन यूके सरकार के अधिकारियों ने इन रिपोर्टों को लेकर सतर्कता बरती और लुथवेट की भूमिका एक हमलावर, आयोजक या फंड जुटाने वाली के रूप में कभी भी पुष्टि नहीं हुई। अल-शबाब ने खुद इस हमले में महिलाओं की भागीदारी से इनकार किया और कहा, हमारे पास पर्याप्त संख्या में युवा पुरुष हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं और हम अपनी बहनों को ऐसी सैन्य कार्रवाइयों में शामिल नहीं करते। हालांकि इस बयान से सामंथा की शामिल होने की अटकलें नहीं रुकीं। सामंथा और उसके बच्चों को खोजने के प्रयासों के बावजूद वो गिरफ्तारी से बच गई है। वो ब्रिटेन की सबसे वांछित महिला आतंकी है। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में साधारण शुरुआत से लुथवेट अब करीब 400 मौतों से जुड़ा है। अफ्रीका और मध्य पूर्व की सुरक्षा एजेंसियां पिछले 15 वर्षों से उसे बिना सफलता के तलाश रही हैं। माना जाता है कि उसकी कई पहचानें हैं और उसने पहचान छुपाने को प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई हो सकती है। उसे हाल ही में युगांडा में देखा गया, पर माना जाता है कि वो अल-शबाब सेल के साथ सोमालिया में है। कथित तौर पर वह मुख्य वित्त पोषक के रूप में काम करती है और रसद पर नियंत्रण रखती है, बजाय इसके कि वह सीधे मोर्चे पर काम करे। आतंकवादी नेटवर्क से मजबूत संबंधों के बावजूद उस पर कभी अपराध का आरोप नहीं लगा। अप्रैल 2026 तक उसकी गिरफ्तारी के आसार नहीं है, क्योंकि उसकी मौजूदगी की जानकारी किसी को नहीं है। एक परिवार के सदस्य ने कहा कि वह मर चुकी है। अगर उसे ढूंढ लिया गया तो सवाल उठेंगे कि लंदन अंडरग्राउंड बम धमाके के वक्त उसे पति की गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं। ब्रिटेन में कई लोगों को लगता है कि उसने जनता को धोखा दिया, अत्याचारों से फायदा उठाया, फिर भी वो आजाद है।